सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का डेमोक्रेसी इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, किस तरीके से अलग अलग स्टेट बने और उन अलग अलग स्टेट के बनने के बाद क्या हुआ। ठीक है, बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट थी वो पहले लैंग्वेज के नाम पर जो है अलग अलग स्टेट बनाने से डर रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ ये कि जब लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स बन गए तो फिर सारे के सारे जो इंडियन थे वो अब और ज्यादा यूनाइट हो गए। गवर्नमेंट को डर था कि लैंग्वेज के बेसिस पर अगर स्टेट बनाएंगे तो लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लैंग्वेज के बेसिस पर जब स्टेट बनना स्टार्ट हो गया तो लोगों को अपने कंट्री के लिए और रिस्पेक्ट जो है जाग गया। क्यों रिस्पेक्ट जाग गया? क्योंकि उनको लगा कि हाँ, हमारी लैंग्वेज की जो है इज्जत की जाती है, हमारे लैंग्वेज को जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसीलिए हमें अपने कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए करके ये उनके मन में फीलिंग्स थी। और उसके कारण से हमारा इंडिया क्या हो पाया, यूनाइट जो है हो पाया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हमारा इंडिया स्टेट्स में डिवाइड हो गया। स्टेट्स में डिवाइड होने के अलावा यहाँ पर जो है फ्री हो गए थे हम, किसी की कॉलोनीज भी नहीं थे। तो अगर आप फ्री हो तो एज अ कंट्री आपको ये चाहिए कि आपका कंट्री किस तरीके से डेवलप करे। जैसे मान लो एक फैमिली में दो भाई रहते थे, ठीक है, दो भाई रहते थे, दोनों भाई मिलकर अच्छे से काम करते थे। अब आप लोगों को पता होगा हमारे हिंदू कल्चर में एक टाइम बाद जो भाई होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मान लो दोनों भाई जो है अलग अलग हो गए तो प्रॉपर्टीज भी डिवाइड हो गई। अब उनको क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, जब दोनों साथ में थे तब तो ठीक था, लेकिन अब इंडिविजुअली अलग अलग हो गए हैं तो वो अपने अलग रास्ते पर चलेगा, दूसरा भाई अपने अलग रास्ते पर चलेगा। तो उसी तरीके से जब इंडिया और पाकिस्तान का पूरा जब एक रीजन था तो डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन जैसे ही 1947 में इंडिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया में। तो पाकिस्तान वालों ने डेवलपमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज यूज की। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करने, इंडिया को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर सबको रोटी मिले, सबको मकान मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए इन्होंने अलग से प्लानिंग की। सो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय कौन सी प्लानिंग की, इसी के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। Within 2 months of adopting the new constitution, a planning commission was set up to guide the country's economic development. जैसे ही 26 जनवरी 1950 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, उसके एक दो महीने बाद ही एक नई कमीशन बनी जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन मतलब ये बेसिकली, इसका मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर प्लान बनाकर उस प्लान को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अचीव करना है करके। जवाहरलाल नेहरू फेवर्ड प्लान डेवलपमेंट, और उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और वो इस बात पर यकीन करते थे कि अगर आपको कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग जो है होनी चाहिए। तो अभी हमारा प्लान क्या था, हमारा एम क्या था, हमारे कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रशिया से एक प्लान जो है उन्होंने अडॉप्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान। क्योंकि 5 ईयर प्लान इंडिया से पहले कहाँ यूज हो चुका था, रशिया में, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रशिया को मिले थे। ठीक है, he believed that the central government should take concrete step to develop the countries economically and socially। वो बिलीव करते थे कि हमें कुछ मतलब कॉन्क्रीट मतलब कुछ बेसिक स्टेप्स अच्छे से लेने होंगे जिससे हमारा कंट्री फाइनेंशियली और सोशली भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। सोशली मतलब जैसे अनटचेबिलिटी, कास्ट बेसिस उस समय बहुत भयंकर थे। तो लोग, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि लोग इतना ज्यादा ना करें, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो, ये चाहते थे। The planning commission proposed a 5 year plan for economic development, adopting for a mixed economy in which the public and private sector would join hands to develop the country। देखो, जो प्लानिंग कमीशन कमीशन जो बनी हुई थी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, ये कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि हमें 5 ईयर का प्लान अडॉप्ट करना चाहिए। 5 ईयर का प्लान मतलब 5 साल का प्लान बनाकर चलेंगे और उस 5 साल के लिए हमें कुछ टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग साल भर करते हो ना कि मैं इतना दिन पढ़ूंगा, इतना दिन पढ़ूंगा और मुझे इस साल 10th में 90% लेकर आना है, या 12th में मुझे 86% लेकर आना है, या 96% लेकर आना है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर जो है
किया जाता है उसको बोलता है 5 ईयर प्लान। और ये जो 5 ईयर प्लान ही कहां से अडॉप्ट किया गया था? आंसर ये रशिया से लाया गया था, मतलब रशिया की कंसेप्ट थी, उसको हमने कॉपी किया था। अब देखो दुनिया में 3 तरीके की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। इकोनॉमी मतलब बाजार बोल सकते हो, या उस कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन 3 बातों पर डिपेंड करती है, 3 तरीके से चलती है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक, और दूसरा प्राइवेट, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, पब्लिक में क्या होता है, जिसमें पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और प्राइवेट में क्या होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है प्राइवेट सेक्टर का होता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो नॉर्थ कोरिया है और जो चाइना है, चाइना को बहुत हद तक हम लोग पब्लिक इकोनॉमी बोल सकते हैं, वहां पे हर चीज का कंट्रोल कौन करती है? चाइना की गवर्नमेंट करती है। न्यूज़पेपर कौन सा छपेगा, न्यूज़पेपर में क्या छपेगा, कौन सा एडवर्टाइजमेंट जाएगा, किसको क्या करना है, सब चीज कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसमें कंट्री का पूरा कंट्रोल जो है प्राइवेट बिजनेस पर होगा, मतलब गवर्नमेंट जो है उतना इंटरफेयर नहीं करेगी। कौन डेवलपमेंट करेगा? प्राइवेट बिजनेसमैन सेटअप होंगे, प्राइवेट लोग मिलकर जो है कंट्रीज को डेवलप करेंगे, ये एक कंसेप्ट होता है। लेकिन हमारे इंडिया के लोगों ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। इन्होंने बोला कि कुछ काम सरकार करेगी, कुछ काम जो है प्राइवेट सेक्टर्स भी करेंगे करके। ठीक है, जैसे रेलवे का काम जो है गवर्नमेंट करेगी, जो बस है, जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है, एयरलाइंस वगैरह है, उसको कौन देखता है? प्राइवेट सेक्टर भी देखती है और पब्लिक सेक्टर भी देखती है। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी जो है यूज किया गया। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है हमने यूज किया, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करने वाले थे। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो जो पहला 5 साल का जो प्लान बना था वो 1951 से 1956 के बीच में था। ये टाइम आपको याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था, 1951 से 1956 के बीच में था। और इस समय जो फोकस किया गया था वो किस पर फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले 5 ईयर प्लान में जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर क्यों फोकस किया गया? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय हमारे कंट्री में इतना फूड नहीं था कि हम लोग सबका पेट भर सके। मतलब उस समय हमारे यहाँ इतना क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता था कि सबको खाना पहुंचाया जा सके। तो हम लोग दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते थे। दूसरे कंट्रीज पर क्या? हम अमेरिका पर डिपेंड होते थे कि कब अमेरिका हमें चावल भेजेगा तो उससे हम लोग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। मतलब कंडीशन हमारा ऐसा हो गया था कि हमारे कंट्री के लोग खाने के लिए किस पर डिपेंड होने लगे थे? यूएस पर। और यूएस उस समय जितनी भी कंट्रीज, जो नई नई कंट्रीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिपेंडेंट हुई थी, वो सारे गरीब कंट्रीज को जो है PL 400 करके एक स्कीम चलाती थी। PL 400 के अंडर, PL 400 ये स्कीम का, अगर आप स्कीम के बारे में सर्च करोगे तो कर लो, आई थिंक PL 400 ही है, जिसके बेसिस पर अमेरिका क्या करता था, सारे गरीब कंट्रीज को जो है क्रॉप्स, फूड जो है भेजता था। तो हमारे कंट्री के लोग भी अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गए थे। तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमें अपने खाने के लिए कम से कम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें अपने फूड के लिए हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसीलिए पहला 5 ईयर प्लान जो था वो डिपेंडेंट था किस पर? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई फर्स्ट ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो आपको आंसर याद रखना है कि हमारे यहाँ पहले फूड शॉर्टेज था, हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते थे, और हम लोग दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड, अब देखो अमेरिका, मान लो अमेरिका और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं तब तो ठीक है, वो हमें फूड सप्लाई करता रहेगा। मान लो हम लोग अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं, हम लोग अभी भी अमेरिका पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो मान लो अमेरिका और इंडिया के रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो अमेरिका हमें ऑब्वियस सी बात है, रिश्ता खराब होगा तो हमें चावल क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा, तब तो हम लोग क्या होते हैं? हंगर में मर जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया कि सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर पर। हमारे यहाँ इतना क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए जिससे हम लोग अपने यहाँ के लोगों का क्या कर सकें? पेट भर सकें। और आज देखो, आजादी के 70-80 साल बाद हम दूसरे कंट्रीज को फूड सप्लाई करते हैं। अभी जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था 2020 में फर्स्ट टाइम, तो उस समय हमने बहुत सारे कंट्रीज को जो है राइस, व्हीट, ये सब हमने एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज जो है, देखो डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। With large dams, irrigation canals being constructed and the community development programs being taken up in the rural areas. और पहले 5 ईयर प्लान में 5 साल में ये फोकस किया गया, बहुत सारे डैम्स बने, बहुत सारे इरिगेशन कैनल्स बने। कैनल मतलब समझता नहर, जहां पर नदी नहीं है, पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां से कैनल्स के थ्रू पानी पहुंचाया गया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पंजाब और हरियाणा, वहां पे बहुत सारे कैनल्स, बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है डेवलप की गई। However, for several reasons, agriculture growth remain below expected level.
लेकिन पहले 5 साल में जो हमने टारगेट रखा था कि हमें इतने फूड का जो है या इतने क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। उसके बहुत सारे रीजन थे। एक तो मेन रीजन ये था, वन मेजर रीजन वाज स्लो पेस ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं बोल सकते। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग जिसको जमींदार बोलते थे, ये ऐसे लोग होते थे जो जमीन को अपने पास रखते थे और कुछ लोगों को क्या करते थे, खेती करने के लिए देते थे। तो वो उस पर क्या करते थे, लोन भी देते थे, उससे खेती भी करवाते थे। तो देखो लोन का जो इंटरेस्ट, जैसे मान लो एक छोटा सा फार्मर है जो जमींदार के पास गया और बोला कि जमींदार भैया मुझे 1 एकड़ जमीन दे दो, मैं इसमें खेती करूंगा, क्रॉप उगाऊंगा। तो अब जमीन तो दे देगा, लेकिन उसके लिए सीड चाहिए, उसको टिल्ट भी करना है, जुताई भी करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो फिर उसी जमींदार से पैसा लेता था बहुत हायर इंटरेस्ट पर। तो बहुत हायर इंटरेस्ट पर वो पैसा लेता था, जब तक उसका फसल पकता था उसका इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा हो जाता था कि उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो इस तरीके से सिस्टम उस समय चलती थी। तो अब ये एक कारण से ये भी हो गया। अब मान लो उसने एक एकड़ जमीन के लिए एग्रीकल्चर किया और एग्रीकल्चर से राइस उगा, राइस को जितना उगाया बेचा, जितना पैसा मिला उसका 80% पैसा तो उसी को वापस चला गया। तो क्या डेवलपमेंट होगा, कुछ प्रोडक्शन होगा क्या? आंसर है नहीं होगा। तो डेवलपमेंट जो है नहीं हुआ। तो एक रीजन तो ये था कि जो जमीन था वो लैंड रिफॉर्म सही से नहीं हो पाया, मतलब जमीनें जमींदार के पास थी और जो किसानी करने वाले जो किसान थे उनको प्रॉफिट ज्यादा होता नहीं था। इसके कारण से भी एक तरीके से हमने जितना अचीव करने का सोचा था वो फेल हो गया। दूसरा जो रीजन था, अनदर वाज द लैक ऑफ इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर फार्म implements chemical fertilizer etc for agriculture and the absorb the rural unemployed। दूसरा तो रीजन ये था कि हमारे पास उस समय ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी जो अच्छे सीड्स प्रोड्यूस कर सके। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपके पास अच्छे सीड्स भी तो होने चाहिए ना, अच्छे क्वालिटी के बीज होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, पेस्टिसाइड होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड होना चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रीज हमारे पास उस समय नहीं थे और इसके कारण से बहुत लोग बेरोजगार भी हो गए। ऑब्वियस सी बात है, एक जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो कई सारे लोगों को जो है क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हमारे यहाँ उस समय इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, तो एक तो फर्टिलाइजर नहीं बन पाया, पेस्टिसाइड्स नहीं बन पाया, इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं हो पाए, ऊपर से लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हो गए। इसीलिए हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो बोल सकते हो 100% सक्सेसफुल जो है नहीं रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा, काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि पहले 5 ईयर प्लान में हम इतना ग्रोथ करेंगे, वो ग्रोथ को हमने अचीव नहीं कर पाया। फिर कोई बात नहीं, पहला 5 ईयर प्लान फेल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको चेंज करेंगे और उसी को सुधारा हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो चला था वो 1956 से लेकर 61 के बीच में चला था। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो पूरा का पूरा फोकस था एग्रीकल्चर पर, जबकि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, एग्रीकल्चर में आपको पूरे साल भर के लिए जॉब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 4 से 5 महीने जो है क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको जॉब मिलेगा, बाकी पूरे 8 महीने क्या करेंगे, लोग बेरोजगार रहेंगे। तो इसीलिए फोकस किया गया किस पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। क्योंकि जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो पूरे लोगों को साल भर जो है जॉब मिलेगा, प्लस वो जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो नहीं मिल रहा था वो अब मिलने लगेगा, जिससे प्रोडक्शन भी जो है इंक्रीज होगा। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो बेस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। With the government playing a leading role in the developing heavy industries, iron, steel, machinery, manufacturer, mining, electricity, railways, transportation, ये सारे फील्ड पर जो है इन्होंने फोकस किया। और इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर में हमारे छत्तीसगढ़ में बना क्या, बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। तो उस समय हमारे यहाँ जो है ये बीएसपी जो है बना था। और उस समय और भी थे, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, सेल के बहुत सारे जो है यूनिट जो है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर जो है सेटअप किए गए थे। द प्राइवेट सेक्टर वाज एक्सपेक्टेड टू डेवलप स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने फोकस किया बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पर, आयरन इंडस्ट्रीज पर, स्टील इंडस्ट्रीज पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर। और जो अब स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ये चाहती थी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे, तो गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पर फोकस किया और प्राइवेट सेक्टर से ये एक्सपेक्टेड किया गया कि वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो है बनाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर ने बनाया भी। The planners believe that industrial development would help solve the problem of the rural unemployment। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो बना रहे थे उनको ये बिलीफ था, किस चीज का बिलीफ था, कि जैसे ही क्या होगा,
इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होंगी, तो इंडस्ट्रीज वगैरह जब डेवलप हो जाएंगी तो क्या होगा, जो रूरल एरियाज में जो प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है, उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज सेटअप होगी तो लोग क्या होंगे, इंडस्ट्रीज वाले एरियाज पर डेवलप जाएंगे काम करने के लिए, माइग्रेट करेंगे। मतलब अब इंडस्ट्रीज जो है कहाँ पर लगेगी, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो सिटी एरियाज में लगेंगी। तो लोग क्या होंगे, माइग्रेट होंगे कि नहीं, गांव से कहां जाएंगे, सिटी एरियाज में जाएंगे। तो जिससे उनकी जो डिपेंडेंसी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का मोटिव जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था। अब इसके अलावा देखो, जो सर्विस सेक्टर थे, सर्विस सेक्टर पर भी उस टाइम जो है फोकस किया गया था। ठीक है, सर्विस सेक्टर मतलब समझते होगे, ऐसे फील्ड जहां पर जैसे सर्विस सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी, मतलब इस तरीके की बेसिक जो फैसिलिटीज होती है उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, plant development did help create a base for industrial development in India, but it did not help in the absorbing the unemployment of lowering the poverty of the extent visualized in the plans. जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसने बहुत हद तक हेल्प किया इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट करने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन अगेन जो सोचा गया था, इतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को करके, इतना इरेडिकेट करेंगे पॉवर्टी को करके, वो नहीं हो पाया। This is why a special program was taken up to decades in the 1917 to eradicate poverty and the generate jobs. You will learn more about this initiative in the economic chapter. जब हम लोग इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि 1970s में जब हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान भी 100% सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर हमने दूसरे प्लान्स पर जो है फोकस किया। दूसरे प्लान्स पर मतलब वो हम लोग अभी पढ़ेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमारा फेल हो गया, तब हमने क्या किया, कुछ और नए नए चीजें ऐड की। जैसे उस समय हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिससे जो है पॉवर्टी जो है घटी, लोगों को जो है हंगर नहीं रहना पड़ा, भूखा नहीं रहना पड़ा। बहुत सारी चीजें जो है हमने वहां पर सीखी थी सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद। Thus, after independence, the government did not focus only on the promoting democratic and the decentralized government, but simultaneously took up the challenge of the social economic change. Its initiative made up a deep impact on the country's political, government and the system. डेवलपमेंट ना हो पाने का एक रीजन ये भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम लॉन्च करती थी वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाता था। ठीक है, तो इसलिए फिर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब पावर को सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास न रखकर स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे क्या दिए गए, पावर दिए गए कि आप भी अपने स्टेट में जो है पॉवर्टी को दूर करने के लिए स्कीम ला सकते हो, आप भी नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हो करके। क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्लान को चलाएगा तो सब तक पहुंच पाना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है किए गए, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सो ये था हमारा प्लानिंग कमीशन। बेसिकली प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा था, हमारे यहाँ 5-5 साल का टारगेट सेट करके उसको अचीव करने के लिए जो है फोकस करता था। जैसे पहला 5 ईयर प्लान जो था एग्रीकल्चर पर फोकस था, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इंडस्ट्रीज पर फोकस था, थर्ड 5 ईयर प्लान अगेन जो है एग्रीकल्चर पर फोकस था। तो इस तरीके से अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग चीजों पर हमने फोकस किया था, ताकि एक पर्टिकुलर टारगेट को हम लोग क्या कर सके, अचीव कर सके। सो आई होप आपको मैंने जितनी चीजें समझाई हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जब आप वापिस से सारी चीजों को पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।